अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और इधर शाम में क्लिनिक करता हूँ प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए और मेरा चैनल यूट्यूब का सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक और कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिसको हम डिलेड या मिस्ड वैक्सीनेशन कहते हैं। कि कभी कभार बच्चों को वैक्सीन टाइम पे नहीं लगाए जाते किसी बीमारी की वजह से, या वैसे वो वालिदैन है उसमें क़ज़ा लेके आ जाते हैं, या कुछ टीके लगा लेते हैं फिर दरमियान में मिस कर लेते हैं, ठीक है, या सिरे से ही नहीं लगाए होते। तो इसमें क्या करना चाहिए? आया फिर वैक्सीन देना भी चाहिए, और अगर देना है तो किस तरह देना है? ठीक है। याद रखें कि अगर कोई बच्चा है 3 माह का है, वो किसी भी डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर या हाउस ऑफिसर या किसके पास भी आया, या माँ बाप के लिए भी ये इलम है, अगर वो 3 माह के है और उसको बचपन से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं है। उसका 3 माह की उम्र को ऐसा ले कि ये बिल्कुल अभी पैदा हुआ है और इसको बचपन की ही वैक्सीन स्टार्ट कर दें। मतलब 3 माह की उम्र से ही इसको छोटे एक दिन के बच्चे की तरह इसको वैक्सीन स्टार्ट कर ले। उसी वैक्सीन उसी रफ्तार से ही देना है कि जिस तरह बचपन में हम टीबी का वैक्सीन लगाते हैं पाकिस्तान में और पोलियो देते हैं, इसी तरह 3 माह पे भी आप टीबी लगाए, पोलियो दे, और फिर इस तरह पेंटावेलेंट लगाना शुरू करें, जो हम 6, 10 और 14 हफ्ते पे लगाते हैं, जो 5 वैक्सीन हैं। ठीक है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी 6 हफ्ते पे लगती है पेंटावेलेंट के फॉर्म में, लेकिन बाहर की दुनिया में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बाय बर्थ लगती है। ठीक है। पाकिस्तान में बाय बर्थ हम पैदाइश के दौरान हेपेटाइटिस बी काले यरकान की वैक्सीन हम सिर्फ उन बच्चों को देते हैं जिन बच्चों की माओ में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है। साथ में फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दे देते हैं। इसी तरह अगर बच्चा 5 माह का हुआ, फिर भी वही चीज़ है, आपने बचपन ही वाली वैक्सीन से शुरू करनी है, और उनके दरमियान जो वक्फा है, जो मैक्सिमम वैक्सीन है 4 से 6 हफ्ते, उसी को ही कंटिन्यू करना है। हाँ, अगर एक बच्चा आपके पास आया 8 माह का आया, साल का आया, ठीक है, 6 माह से ऊपर हो गए, तो फिर आपने सिर्फ ये ख्याल करना होता है कि अगर बच्चा 8 माह, 10 माह, 12 माह का है, 6 माह से ऊपर है, ठीक है, या साल से ऊपर है, तो आपने BCG जो टीबी का वैक्सीन है उसको लगाने से पहले उसका चेस्ट एक्सरे और मॉन्टॉक्स टेस्ट करना है, जो चमड़ी के दरमियान हम इंजेक्शन लगाते हैं और टीबी के लिए देखते हैं। क्या है, खुदा न खास्ता, क्योंकि कभी कभार BCG वैक्सीन जो टीबी का वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, तो इससे खुद भी बहुत रेयरली, बहुत कम, लेकिन चांसेस होता है, ख़तरा होता है टीबी का। तो अगर किसी बच्चे में, क्योंकि पाकिस्तान में टीबी बिल्कुल एंडेमिक है, हर वक्त जगह पाई जाती है, पाकिस्तान में लाखों केसेस टीबी के हर साल रिपोर्ट होते हैं, तो पहले आप टीबी की टेस्ट कराते हो, फिर टीबी का वैक्सीन लगाते हो, जिसको हम BCG कहते हैं, जो दाएं बाजू पे लग जाता है। ठीक है, दाएं या बाएं बाजू पे लग जाता है। तो ये वाली हम सबको कॉमन आनी चाहिए। अगर एक बच्चा 6 माह से ऊपर हो गया तो पहले उसकी टीबी के लिए टेस्ट होगा, जो हम इसको मोनटॉक्स टेस्ट कहते हैं, और एक एक्सरे करा के फिर हम इसको टीबी का वैक्सीन और बाकी वैक्सीन उसी तरह शुरू करा देते हैं। इसी तरह रोटा वायरस का वैक्सीन है, जो छोटे बच्चों में सबसे डायरिया जो पेचस है, ये एक वायरस कराता है जिसको रोटा वायरस कहते हैं, और ये पहले साल और 2 साल के बच्चों में मोस्टली कराता है। तो अगर 6 माह से उम्र बड़ी हो तो बहुत से रिकमेंडेशन है इस पर, ठीक है, कि कहते हैं कि फिर रोटा वायरस की वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। आइडियली पाकिस्तान में इसके 2 डोजेज़ लगते हैं, 6 हफ्ते पे और 10 हफ्ते पे, मीन्स 3 माह की उम्र में दोनों लग जाते हैं। तो ये भी एक सवाल है। ठीक है। तो रोटा वायरस के लिए भी है। इसी तरह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, जो 5 साल से कम बच्चों में गर्दन तोड़ बुखार और सेप्सिस करा देता है, ठीक है, तो उसमें भी ये रिकमेंडेशन है कि जब बच्चा 5 साल से बड़ा हो जाए तो हेपेटाइटिस, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी जो बैक्टीरिया है, उसकी वैक्सीनेशन की फिर ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। और इसी तरह 7 साल की उम्र में जो टेटनस, डिप्थीरिया, जिसको टेटनस है, तशंज है, डिप्थीरिया है, ठीक है, और इसी तरह पर्टसिस है, काली कांसी है, जिसको हम होपिंग कप कहते हैं, ये 3 वैक्सीन एक साथ लगते हैं। ठीक है। और ये किल्ड वेट के टॉक्साइड वैक्सीन है। इसी वैक्सीन को भी, इसके 2 फॉर्म है, एक डी टैप है और एक टी डैप है। ठीक है। तो जो डी टैप, जो बड़ा वाला डी है, उसके वैक्सीन 7 साल से पहले लगते हैं। उसमें पार्टसिस और डिप्थीरिया की जो टॉक्साइड है उसकी कंसनट्रेशन मकदार ज़्यादा होती है, और जो 7 साल के बाद लगते हैं, जो स्मॉल टी वाले हैं, ठीक है, उनमें इन दोनों की मकदार कम होती है, डिप्थीरिया और पार्टसिस की, इसकी मकदार, इसकी टॉक्साइड की मकदार कम होती है। तो फिर 7 साल के बाद वही वैक्सीन उसमें लगाए जाते हैं। फ़र्क उसमें ये आ जाता है। और खुदा न खास्ता किसी बच्चों को झटकों का मसला है, या उनके घर में काली कांसी के वैक्सीनों से बच्चों को झटके होते हैं, तो उनमें भी पर्टसिस वैक्सीन पर इंडिकेटेड नहीं होते। इसी तरह खसरे का वैक्सीन, अगर बच्चा साल से ऊपर हो गया, 9 माह पे खसरे का वैक्सीन लगता है, तो कोई मसला नहीं,
खसरे का वैक्सीन लगाएं और दूसरी वैक्सीन में कम से कम 4 से 6 हफ्ते का वक्फा करें, दूसरा आप इसको लगा सकते हैं। अमेरिका में, बरतानिया में खसरे के वैक्सीन साल के बाद की उम्र में लगाए जाते हैं। पाकिस्तान में 9 माह की उम्र में इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ खसरा बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत से बच्चे खसरे से मर जाते हैं। तो मकसद क्या है कि बच्चों की वैक्सीनेशन, इसी तरह अगर एक बच्चा हमारे पास आए कि उसने पेंटावेलेंट वैक्सीन के सिर्फ 2 डोजेज़ लगाए हैं जो 6 और 10 हफ्ते पे लगे हैं, तीसरा डोज नहीं लगा, तो कोई मसला नहीं, वो 2 साल की उम्र में भी आ जाए तो उसको तीसरा डोज लगा दें। अगर एक बच्चा आपको 2 साल की उम्र में आया या 1 साल की उम्र में आया और पेंटावेलेंट के डोजेज़ नहीं लगाए तो कोई मसला नहीं, एक डोज लगा दें, फिर दूसरा 4 हफ्ते बाद, तीसरा भी 4 हफ्ते बाद इसको लगा लें। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। इसी तरह टीबी के जो वैक्सीन है पाकिस्तान में, बाहर दुनिया में तो नहीं लगाती, बीसीजी कोई ख़ास नहीं है, पाकिस्तान में हम लगाते हैं क्योंकि ये बुरे वाले टीबी से बच्चों को रोकता है। तो ये पाकिस्तान में इवन हम 2 साल तक ये लगा लेते हैं, 2 साल के बाद कहते हैं, या इवन कुछ स्टडीज़ कहते हैं 5 साल के बाद फिर टीबी की वैक्सीन की लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत या फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये कॉमन वैक्सीन्स हैं जो हमें लगाना चाहिए। नज़दीक बीच किसी भी सेंटर से लग जाते हैं, और कुछ वैक्सीन्स हैं जो अंदर अवेलेबल नहीं होते, जिस तरह हेपेटाइटिस ए है, चिकन पॉक्स है, मम्स है, ठीक है, जिसको कनपेड़े हम कहते हैं, ठीक है, कलाकड़ा काकड़ा चिकन पॉक्स, ठीक है, और इसी तरह जो है पीलिया यरकान जो है, इसके इसी तरह मेनिंगोकोकल जो है, जो गर्दन तोड़ बुखार के लिए होते हैं, ये वैक्सीन सरकारी तौर पे फ्री नहीं मिलते, तो ये अपने बच्चों को आप खुद ही लगाया करें किसी प्राइवेट सेंटर से जिसका बस होता है। लेकिन एटलीस्ट जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन है वो तो ज़रूर लगाना चाहिए। फिर भी अगर किसी का वैक्सीन के बारे में सवाल जवाब है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।